सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज हम जिस कथा को लेकर आप सभी के सम्मुख एकत्रित हुए हैं, इस कथा का नाम है श्री परशुराम अवतार की कथा। तो आइए मेरे साथ मिलकर परशुराम अवतार की कथा को रसपान करिए और आनंदित हो जाइए। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गाधी के एक सत्यवती नामक कन्या थी, जो महर्षि ऋचिक को ब्याही गई थी। एक बार सत्यवती और सत्यवती की माता ने ऋचिक के पास पुत्र कामना से जाकर उनके लिए प्रार्थना की। ऋचिक ने 2 चरु सत्यवती को दिए और बता दिया कि यह तुम्हारे लिए है और यह तुम्हारी माँ के लिए। इनका तुम यथोचित उपयोग करना। यह कहकर वह स्नान को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया। जब ऋचिक को यह बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने यह बड़ा अनुचित किया। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा ना होगा, किंतु पौत्र उस स्वभाव का होगा। यही कारण है कि राजा गादी की स्त्री जो चरु खाया, उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए, और जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मर्षि हुए, और ऋचिक के पुत्र यमदग्नि जी जो परम शांत दांत ब्रह्मर्षि हुए, परंतु यमदग्नि पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। एक बार यमदग्नि ऋषि अपनी स्त्री रेणुका जी को नदी से जल लाने को भेजा। वहाँ गंधर्व गंधर्वणी विहार कर रहे थे। यह जल लेने गई, उनका विहार देखने लगी। इसमें उन्हें लौटने में देरी हुई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया और यह समझकर कि स्त्री को पुरुष की रति देखना महापाप है। प्रियजनों, रति देखना मतलब कि आज के समय पर ये कलयुग में हम सब लोग देख ही रहे हैं कि ऋषि पत्नी तो ठीक, ब्रह्माणी हो, वैश्य की पत्नी हो, शूद्र की पत्नी हो, क्षत्रिय की पत्नी हो, या समस्त नारी जाति हो, वह ये सब चीज़ देखकर मन में उत्तेजना उनके व्यक्त हो जाती है। इसलिए ये सब चीज़ पहले से ही हमारे शास्त्रों के द्वारा इनको मना किया गया है कि ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। रति ने देखना महापाप है। अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि माता को मार डालो, परंतु मात्र स्नेह व सातों पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार न किया। तब 8वें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि इन सब भाइयों सहित माता का वध करो। इन्होंने तुरंत सबका सिर काट डाला। इस पर कितना प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा कि मेरे सब भाई और माताजी उठे और इन्हें यह भी ना मालूम हो कि मैंने इन्हें मारा। हमको पाप का स्पर्श ना हो, युद्ध में कोई मेरी बराबरी ना कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। वहां तपस्वी यमदग्नि ने परशुराम को सभी वर दिए। माहिष्मति नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय
दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई सामना ना कर सके, युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाए, सर्वत्र अव्याहन गति हो आदि वरदान प्राप्त कर उन्मत्त हो गया। वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। उनके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। एक बार उन्होंने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बल के घमंड में आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उनके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? उसने कहा, यदि मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो मुझे युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके, उसका पता बताओ, फिर मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा, महर्षि यमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ। यह सुनकर राजा वहीं जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षौहिणी सेना सहित राजा सहस्त्रार्जुन यमदग्नि के ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। तब ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे वह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहाँ से आया। यह मालूम होने पर यह सब कामधेनु की महिमा है। उनसे मुनि ने गौ मांगी, मुनि से गौ मांगी, न देने पर जबरदस्ती उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। घर पर आने पर उन्होंने माता को विलाप करते हुए पाया। कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी निश्क्षत्रिय करने का संकल्प किया। मित्रों, परशुराम जी के इतने अंदर इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके इस पूरी धरा, पूरे भूमंडल को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अच्छा, परशुराम जी की एक बात और, परशुराम जी चिरंजीवी है, ये आपको पता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामाश्च सप्तते चिरंजीवः। ये 7 चिरंजीवी आज भी इस कलिकाल के अंदर मौजूद हैं। ये कब प्रकट रूप से प्रत्यक्ष आएंगे सन्मुख? जब भगवान कल्कि का प्रागट्य होगा। विष्णु यास ब्राह्मण के घर के अंदर जब कली भगवान प्रकट होंगे, तब ये 7 चिरंजीवी भगवान के समक्ष आकर इस समस्त सृष्टि का संहार करेंगे। सिर्फ 7 चिरंजीवी और 1 भगवान, ये 8 जने मिलकर समस्त सृष्टि को, क्यों कि तब अधर्म उस चरम सीमा पर पहुंच गया होगा कि जिसकी कल्पना करने से देखिए हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कल्पना करने से कि हमारे पाप, हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। उस प्रकार का कलयुग आएगा मित्रों कि अभी तो उतना नहीं है। हम चाहें तो अभी प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। तो परशुराम जी की कथा को यहीं पूर्ण विराम देकर हम आपसे आज्ञा मांगते हैं, विदा लेना चाहेंगे। कल फिर दूसरी राम अवतार की कथा में हम आप सबके साथ सम्मिलित होंगे। तो आज्ञा दीजिए, दास का प्रणाम स्वीकार करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हाथ जोड़ के नम्र विनंती करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जहाँ तक बने वहाँ तक शेयर कर दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। राधे राधे मित्रों।